टॉपिक इज, क्या कैलोरीज ही सब कुछ है? कैलोरीज के अलावा कुछ मैटर नहीं करता है? आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरीज पे ध्यान दो, अगर आपको मसल गेन करना है तो कैलोरीज पे ध्यान दो, अगर आपको कुछ भी करना है, हेल्थ एंड फिट रहना है तो कैलोरीज पे ध्यान दो। क्या इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, या फिर कुछ मैटर करता भी है या नहीं करता, या सिर्फ कैलोरीज मैटर करती है? लेट्स टेक टू एग्जांपल्स। एक साइड पे हमारे पास समोसा है एंड दूसरी साइड पे दाल। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज है। लेट्स सपोज समोसे में भी 300 कैलोरीज है एंड राइस में भी 300 कैलोरीज है। सेम कैलोरीज के होने के बावजूद और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होने के बावजूद आप लोगों को क्या लगता है आपके लिए खाने में क्या बेटर होगा? हम सबको पता है हमारे लिए दाल बेटर होगी, बट क्यों? क्यों हमें समोसा नहीं खाना चाहिए, एट द सेम टाइम हमें दाल खानी चाहिए? व्हाई? सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज के होने के बावजूद भी। मतलब कुछ तो ऐसी चीज है जो कैलोरीज से भी बढ़ के हो सकती है जब हम हेल्थ या फिर फिटनेस की बात करते हैं। कैलोरीज, यस, आपको वेट लॉस, वेट गेन, मसल गेन, इन सब चीजों में काम आ सकती है। आ सकती नहीं है बल्कि आती है। दिस इज प्रूवन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यही है, वेट लूज करना है, फैट लूज करना है, आपको कैलोरीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बट उसके अंदर या फिर उसके ऊपर, या फिर अब जब हम और डेप्थ में जाते हैं तो क्या क्या चीजें हैं? सो द फर्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिएंट डेंस फूड। दाल में आपको सिर्फ 300 कैलोरीज के अलावा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। मतलब 100 ग्राम दाल में आपको 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, उसके साथ आपको 65 ग्राम ऑफ कार्ब्स मिल जाते हैं, जहां पे आपको अराउंड 300 से 350 कैलोरीज मिल जाएगी। दाल में आपको मैंगनीज मिलेगा, फोलेट्स मिलते हैं, मैग्नीशियम मिलता है, आपको कुछ विटामिन एंड मिनरल्स और भी मिलते हैं। एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट समोसा, समोसे में आपको ना के बराबर विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे, उसके साथ साथ बैड फैट, जिसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं, ना के बराबर प्रोटीन मिलेगा, एंड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो फास्ट डाइजेस्टिंग होंगे, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही ज्यादा एलिवेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज बिकॉज दाल एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, दैट्स वाई दाल हमें खानी चाहिए, या फिर दैट्स वाई हम डेली लाइफ में दाल खाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, डाइजेस्टेबिलिटी। जब आप समोसा खाते हो यू विल फील गैस्ट्रिक इश्यूज एंड ब्लोटिंग, एंड आप डकार कर रहे हो, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, फार्ट वगैरह आ रहे हैं व्हेन यू ईट दाल। अब दाल में भी कई तरीके की कैटेगरी है और दाल के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स है, बट मेजरली हम जिस चीज की बात करना चाहते हैं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब हम दाल की बात करते हैं वहां पे वो आराम से डाइजेस्ट होगी, आपको उसमें थोड़ा फाइबर भी मिलेगा, जिसकी वजह से आप बेटर फील करोगे, आपका गट भी बेटर रहेगा, जो आपके गट में गुड बैक्टीरिया होता है वो भी अच्छा रहता है, एंड उसकी क्वांटिटी भी आपके पेट में बढ़ती रहती है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कोई इश्यू नहीं होने वाले हैं। बट व्हेन यू ईट समोसा, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन इज समथिंग जो, जैसे आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाती है कि कुछ मेरे साथ गलत हुआ है। ठीक है, ये आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है आपको बचाने के लिए किसी भी इंजरी से, पेन से, या फिर स्वेलिंग से, किसी भी चीज से, ठीक है, जो आपकी बॉडी के साथ गलत हुई है। स्ट्रेस से, बेसिकली स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, आपने यहाँ पे पिंच किया ये स्ट्रेस है, आपने पिन मार दिया वो भी स्ट्रेस है, आपने चाकू मार दिया वो भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म में इन्फ्लामेशन में आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इवन कैंसर तक भी हो सकता है। ये इश्यूज इसके साथ है डाइजेस्टिबिलिटी के। नाउ थर्ड पॉइंट इज पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी होती क्या है, बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। आपने पेस्ट्री खाई होगी, ठीक है, जब आप पेस्ट्री खाते हो तो आप देखोगे काउंटर पे बहुत ही टेम्पटिंग तरीके से रखी जाती है कि यार, अगर मैंगो है तो आपको बहुत ही येलोइश लग रहा है, येलोइश के ऊपर उन्होंने या तो मैंगो का कुछ शेप बना दिया है, या फिर मैंगो का कुछ रख दिया है, मैंगो का पीस काट के रख दिया है, कुछ ऐसा। मतलब वो आपको रिझाने की कोशिश करते हैं कि यार अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, अट्रैक्टिव लगने के साथ साथ क्या होगा, आप जब उसको खाओगे तो आपको प्लेजर मिलेगा यार, कि मजा आ रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका ब्लड शुगर अगेन ऊपर जाएगा, आपको सटाइटी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, ठीक है, आप उसको दोबारा खाओगे। हाई शुगर एंड हाई सोल्ट के फूड्स के साथ ये सबसे ज्यादा होता है। पैलेटेबिलिटी हम वहां से स्टार्ट होती है जहां से हम फूड को देखते हैं। वाई कंपनीज आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी ऑन देयर पैकेजिंग? क्यों? उनको बेटर बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई पैकिंग लेके आती रहती है, नई पैकिंग। वाई? बिकॉज पैकिंग से ही आप देख के अट्रैक्ट होते हो, पैकिंग से ही आप किसी प्रोडक्ट को देख के बोलोगे कि ये लेना है और ये नहीं लेना है। दैट्स वाई पैलेटेबिलिटी पैकिंग से स्टार्ट होती है।
ठीक है, कि जब आप उसको फूड प्रोडक्ट को देखते हो, किसी भी फूड को, फिर उसमें अंदर में चीज़ आती है, जैसे सॉल्ट हो गया, पाम ऑयल हो जाता है, फिर उसमें शुगर हो जाता है, ठीक है। ये उस चीज़ को हाईली पैलेटेबल बनाते हैं, जिसकी वजह से आप उसको बार बार खाते हो, ठीक है। आपको सटाइटी कम मिलती है, जिससे आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ते हो, ठीक है। समोसा भी सेम ही तरीका है। समोसा जब आप खाते हो, आपको ज़्यादा सटाइटी नहीं मिलेगी। इवन जब आप समोसे की खुशबू सूंघते हो, आपने देखा होगा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि समोसा खा लूं, ठीक है। लेकिन जब दाल की खुशबू आती है तो हम उतने एक्साइटेड नहीं होते हैं, लेकिन समोसे की से होते हैं। यहां पे पैलेटेबिलिटी रोल प्ले करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 पॉइंट, जो है सटाइटी। सटाइटी का बेसिकली मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर फूड को खाने के बाद आप कितनी देर तक फुलर फील करते हो, या फिर आप फील करते हो कि यार अभी मुझे भूख नहीं है। बेसिकली हर फूड का अपना एक सटाइटी होता है, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज समोसा खाते हो, ठीक है, क्योंकि हमने समोसा का एग्जांपल लिया है, एक समोसा खा के आपको 300 और 350 कैलोरीज मिल जाती है, बट आपको कोई सटाइटी फील नहीं होगी, ठीक है। आपने खाया, आप दूसरा भी खा सकते हो, तीसरा भी खा सकते हो। एक एक बंदा आराम से अगर पेट भरने की कोशिश करेगा समोसे से, तो वो आराम से 3 से 4 समोसे खा सकता है, आराम से खा सकता है। बट जब हम दाल की या फिर राइस की या फिर चपाती की या फिर दही की या फिर दूध की बात करते हैं, वहां पे एक बंदा उतने नहीं कंज्यूम कर पाएगा जितना एक जंक फूड या फिर हाईली पैलेटेबल फूड को कंज्यूम कर लेता है। सटाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक बंदा फिट और हेल्थी रह सकता है या फिर नहीं। बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन वापस से वैसा ही हो जाता है जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड ये रिसर्च भी शो करती है कि 2 साल के अंदर अंदर जो लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनको सस्टेनेबिलिटी का नहीं पता है, या फिर उन्होंने कोई क्रैश डाइटिंग फॉलो की है, या फिर उनके कोच ने उनको सिखाया नहीं है, वो दोबारा से वैसे ही हो जाता है। विद इन 2 ईयर्स 90% लोग विद इन 2 ईयर्स सेम कंडीशन में आ जाते हैं, और उनका वेट उससे भी ज्यादा हो जाता है। कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है। दैट्स वाई आपको ये पता होना जरूरी है, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं। सो यहां पे सटाइटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। जब आप आलू खाते हो, वो हाईली सेशिएटिंग है। रिसर्च बताती है कि सबसे हाई सटाइटी आपको देगा वो, मतलब आप उसको खा के बहुत ज्यादा देर तक फुलर फील करोगे, और बहुत कम खाने के बाद भी आप देर तक फुल फील करोगे, जहां पे आपको कैलोरीज भी कम मिलेगी, गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको एनर्जी भी सस्टेन्ड प्रोवाइड कराएगा। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है क्लीन फूड खाना। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है घर का खाना खाना। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है कि हम जंक फूड ना खाएं। सटाइटी सटाइटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुकिंग मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फूड, सपोज करते हैं आलू, आलू को अगर आप फ्राई कर देते हो तो वो खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको बॉईल करके दही के साथ खाते हो तो वो बहुत ही बढ़िया फूड है। सेम चीज समोसे में होती है। समोसे को आप डीप फ्राई कर दोगे, मतलब आलू को आप डीप फ्राई कर दोगे तो वो बहुत ही, या फिर फ्रेंच फ्राइज बना दोगे तो वो हाईली पैलेटेबल बन जाता है, उसकी सटाइटी कम हो जाती है, उसका न्यूट्रिशन मर जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप उसको बॉईल करके उसके ऊपर थोड़ा नमक डाल के या फिर थोड़ी दही डाल के खाते हो, सटाइटी देगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जैसे पोटेशियम बहुत ही हाई होता है आलू में, पोटैटो में, ठीक है। जब आप उसको डीप फ्राई करते हो तो वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है, मतलब उसका जो न्यूट्रिशन है वो डिग्रेड हो जाता है। अगर उसमें होगा भी तो आप अपनी बॉडी में उसको ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि यार कैलोरीज से ऊपर भी चीजें होती है, कैलोरीज ही सब कुछ नहीं है। सो जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार 300 कैलोरीज में रोटी से लूंगा, तो एक काम करता हूं मैं समोसा खा लेता हूं या फिर बर्गर खा लेता हूं या फिर कुछ भी जंक फूड खा लेता हूं, नहीं होता ऐसा। एंड आई होप आप ये सब चीजों को जानने के बाद समझ गए होंगे कि यार हाँ, कैलोरीज इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट डेंसिटी, डाइजेस्टिबिलिटी, पैलेटेबिलिटी, सटाइटी, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक सस्टेन्ड फिजिक, बॉडी और एक इंटरनल हेल्थ या फिर एक फिट आदमी में यही फर्क होता है कि उसको अच्छे खाने का और खराब खाने का पता है, ठीक है। मैं वैसे ये वर्ड यूज नहीं करता हूं खराब खाना और अच्छा खाना, बिकॉज सम डेज खराब खाना आपके लिए सही हो सकता है, सम डेज अच्छा खाना भी आपके लिए शायद खराब हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हो। इससे एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट फैट लॉस एंड मसल गेन ना, फैट लॉस के बारे में मैंने सटाइटी में भी बात की है, डाइजेस्टिबिलिटी में भी बात की है, ठीक है, बट स्टिल लेट मी टेल यू वन मोर थिंग।
व्हेन वी टॉक अबाउट फैट लॉस एंड मसल गेन, वहां पे कैसे ये चीज अप्लाई होती है। सपोज करो एक बंदा फैट लॉस करना चाहता है, वो 1800 कैलोरीज की डाइट पे है। एक दूसरा बंदा है जो सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज की डाइट पे है, 1800 कैलोरीज की डाइट पे है, एंड फैट लॉस करना चाहता है। दोनों का वेट सेम है, सब कुछ सेम है। एक बंदा समोसा खाता है, एक बंदा एट द सेम टाइम दाल या फिर राइस या फिर चपाती खाता है, 300 कैलोरीज की। दोनों की सटाइटी में यानी पेट भरने में जो फर्क होगा ना, वो जमीन आसमान का होगा। 3 रोटी इनफ होती है, यानी 300 कैलोरीज में 3 रोटी आती है, वो इनफ होती है एक बंदे का पेट भरने के लिए। लेकिन एक समोसे में आपका पेट नहीं भरेगा, सटाइटी नहीं मिलेगी, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे, ब्लोटिंग होगी समोसा खाने के बाद। और एक समोसा खा के तो आप बिल्कुल नहीं रुकने वाले हो भाई साहब, बिल्कुल नहीं रुकोगे। आप एक खाओगे, फिर वही गिल्ट वाला चीज शुरू हो जाएगा कि यार एक तो खा ही लिया, अब एक काम करता हूं, एक और खा लेता हूं या फिर 2 और खा लेता हूं। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी कैलोरीज 1000 पार हो जाती है। सो मेक श्योर फैट लॉस कर रहे हो, अच्छे फूड खा के करो। दाल खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, दही, दूध, चिकन, अंडे, ये सब चीजें खाओ, ठीक है। एंड जो न्यूट्रिएंट्स अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, जो न्यूट्रिएंट्स आपको एक अच्छे फूड से या फिर क्लीन फूड से मिलते हैं ना, वो आपको जंक फूड में नहीं मिलेंगे। और वो जो क्लीन फूड है, वो आपकी बॉडी की बेटर फंक्शनिंग में, आपकी लिवर, किडनी, हार्ट हेल्थ, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके शुगर लेवल्स इन योर बॉडी, बहुत सारी चीजों पे, फूड का मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन एंड इवन डाइजेशन, हर एक चीज पे इंपैक्ट करता है। हर एक चीज पे, जो भी आप खाते हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि राइस की जगह बर्गर खा लूंगा, या फिर बर्गर खा रहा हूं तो मैं अपनी राइस रिप्लेस कर दूंगा इससे। ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज आपकी बॉडी काउंट करती है, एक एक चीज। इवन सिंगल कैलोरी भी आपकी बॉडी काउंट करती है। इवन 1 ग्राम और हाफ ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी आपकी बॉडी काउंट करती है। कहां से आपका क्या सोर्स से आपका न्यूट्रिशन आ रहा है, हर एक चीज काउंट होती है।